everyone. Today we will see this lesson once more, Character of a Happy Life. Today we will see the third and fourth stanza. The first and second stanzas have been completed. जिसमें आपने देखा होगा कि पोएट बताते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हैप्पी है और इसे वह एक्सप्लेन करते हैं और वॉटन बताते हैं कि असल में वह व्यक्ति हैप्पी है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, ट्रू है और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है, मृत्यु से नहीं डरता, रूमर्स की भी परवाह नहीं करता, अपनी आत्मा की सुनता है, ईश्वर पर विश्वास करता है, अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, अच्छे लोगों से की संगत में होता है और वर्डली पावर नहीं होने के बाद भी यानी पैसे वैसे नहीं होने के बाद भी वह स्वयं में ही खुश रहता है। इसी में ही आज हम थर्ड और फोर्थ पैरा देखेंगे। Who hath his life from rumors freed, who conscious is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruins make oppressors great. Who hath his life from rumors freed? Who hath his life? Life means जीवन. Rumors means होता है अफवाह. अफवाह. Freed means होता है मुक्त. Who hath his life from rumors freed? जिसका जीवन जो है अफवाहों से मुक्त है. ये ऐसा व्यक्ति होता है कि उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है. Whose conscience is his strong retreat? Whose conscience means होता है अंतरात्मा. अंतरात्मा. जिसकी अंतरात्मा is his, उसकी strong retreat. क्या है? strong means मजबूत या दृढ़. रिट्रीट मीन्स होता है शरण. शरण मतलब शरण या फिर जो है रिलिंग्विश पोजीशन भी कहते हैं इसे. शरण तो यानी उसकी जो अंतरात्मा है, अंतरात्मा जो है वो उसकी स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, दृढ़ शरण स्थल है. यानी वो हमेशा अपनी अंतरात्मा की ही सुनता है, उसी की आवाज़ के अनुसार ही काम करता है. Whose state can neither flatters feet. Whose state means होता है पोजीशन या स्थिति. स्थिति. Can neither flatters means होता है चापलूसी करना. फीड मतलब होता है सेटिस्फाई करना या संतुष्ट करना. संतुष्ट करना. Whose state can neither flatters feed. जिसकी स्थिति नहीं है चापलूसी से संतुष्ट होना, यानी जिसकी स्थिति चापलूसी से संतुष्ट नहीं होती है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है, वह लोगों की चापलूसी से में नहीं आता है. Whose ruins make oppressors great. ruins मतलब होता है विनाश करना. Whose ruins यानी उसका विनाश, उसके विनाश, मेक माने बनाना, ऑपरेसर्स ग्रेट. ऑपरेसर्स मतलब होता है अत्याचार करने वाले. अत्याचार करने वाले. ग्रेट मतलब होता है महान. अब देखिए क्या बता रहा है, नॉट यूज मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, यानी उसके विनाश से, जो खुश रहता है, जो प्रसन्न रहता है, उसके विनाश से ऑपरेसर्स ग्रेट, अत्याचार करने वाले भी जो है महान नहीं बन सकते. उसके विनाश से जो अत्याचार करते हैं, ऐसे लोग उसका विनाश अगर करें तो उसके विनाश से वो महान नहीं बन पाएंगे. ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि खुश रहने वाले व्यक्ति को इसका कोई असर नहीं है कि उसके विनाश हो गया तो वो दुखी हो जाए. वो अपने विनाश से भी नहीं डरता है. तो लोग जब उसका विनाश करते हैं या उसको हार्म पहुंचाते हैं तो उससे भी वो महान नहीं बन पाते हैं. एक बार फिर से देख लीजिए. Who hath his life from rumors free.
उसका जीवन अफवाहों से मुक्त है। Whose conscience is his strong retreat, उसकी अंतरात्मा ही उसकी दृढ़ शरण स्थल है, अर्थात वह अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार ही कार्य करता है। Whose state can neither flatters feet, वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता। Who nor ruins make oppressors great, उसका विनाश दमन करने वाले को महान नहीं बना सकता। The poet says that the life of a happy man is free from rumors. A happy man believes in his soul's force. In fact, his conscience gives him peace and rest. He keeps balance of a mind. He is unaffected by false flattery. He does not care for his ruins. His enemies can get nothing by his loss. Such a person gets true happiness. नेक्स्ट पैरा देखिए, दिस आर फोर्थ पैरा, फोर्थ स्टेंजा। Who envies none who chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with the praise, nor rules of state but rules of good. Who envies, envies means होता है ईर्ष्या या jealousy। ईर्ष्या, नन हु चांस डोथ रेज, चांस मतलब अवसर होता है, डोथ रेज मतलब होता है मेक ग्रेट या ऊंचा उठना, ऊंचा उठना। बताया गया है कि हु एनवीज नन हु चांस डोथ रेज, ऐसा जो व्यक्ति होता है जो खुश रहता है, ऐसे व्यक्ति दूसरे किसी से ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करते जिसने संयोग से प्रगति की है। संयोग से मतलब अवसर से प्रगति की है। इसका कहने का मतलब ये है कि वह ईर्ष्या नहीं करता अवसर से जो ऊंचे उठते हैं। दैट मीन्स कि ऐसे व्यक्ति जो हार्डवर्क नहीं करते, जो डिज़र्व भी नहीं करते हैं अच्छी जॉब की, और वो अपनी लाइफ में जो है बाय चांस एक अवसर से जो है प्रगति कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से भी वो प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता है। नॉर वाइस, और ना ही उसकी, वाइस मीन्स होता है बुराई, और ना ही उसकी वो बुराई करता है। ऐसे व्यक्ति जो बाय चांस प्रगति पे हैं, ना ही वो उससे ईर्ष्या करता है और ना ही उसकी वो बुराई करता है। Who never understood how deepest wounds are given with praise. Who never understood, वह यह कभी नहीं समझता है how deepest, deepest means गहरा, wounds means होता है घाव, are given with a praise, praise means होता है प्रशंसा, प्रशंसा। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद द प्रेज, कितनी गहरे घाव जो हैं आर गिवन विद द प्रेज, मिले हैं प्रेज यानी प्रशंसा से। यानी वह यह नहीं समझता कि प्रशंसा के जो घाव हैं वो कितने गहरे होते हैं, प्रशंसा के जो घाव हैं वो कितने गहरे होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो झूठी प्रशंसा से वह प्रभावित नहीं होता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, रूल्स ऑफ स्टेट, रूल्स ऑफ स्टेट मतलब होता है राज्य के नियम। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट यानी वो राज्य के जो नियम होते हैं उनसे भी नहीं डरता है, वो उसकी चिंता नहीं करता है। बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन जो अच्छाई का नियम है वो उसका पालन करता है, अच्छाई के नियम का पालन वो करता है। अच्छाई के जो नियम है उसका पालन वो करता है। एक बार फिर से देखिए, हु एनवीज नन हु चांस डोथ रेज, ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिससे संयोग से प्रगति की है, और न ही उसकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद द प्रेज,
वह यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे हैं, यानी वो झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। उसे राज्य के नियम की चिंता नहीं है, बल्कि वह अच्छाई के नियम का पालन करता है। The poet says that a happy man is a man of a pure heart. He is free from such evils like envy and jealousy. They are a person who do not work hard or do not deserve. They only rise in life by a chance factor. On the other hand, there are person who achieve greatest in life by unfair and wicked means. A happy man is not jealous of anyone. Some persons are very wicked. They praise us in our presence but stab in the back. The happy man is open hearted and a plain in his dealing. He understands that false praise is harmful. He does not care for the rules of government. He follows the rules of goodness and a kindness. यहाँ तक हमारा थर्ड और फोर्थ पैरा स्टैंजा भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।